नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार देखिए सुर्खियां आ रही हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार टीएमसी से जुड़े 19 सांसदों के एक गठित समूह ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर कार्यालय में अपने नाम दर्ज कराए हैं। इस सूची को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस पार्टी के भीतर असंतोष और देखिए संभावित टूट के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूची में आपको बताएं काकोली घोष साथ है, साथ ही शताब्दी राय, बापी हलदार और सभी यूसुफ पठान हो। साथ ही यहाँ पे देखिए देखा जा रहा है कि जो बड़े नेता थे टीएमसी के सभी इस सूची में शामिल है। हालांकि देखिए सूची की आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष इस घटनाक्रम को टीएमसी के भीतर बढ़ती अंदरूनी खींचतान के रूप में पेश कर रहा है, जबकि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इस पर कोई देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है। इसी बीच बागी देखिए माने जा रहे हैं कि जो सांसदों में से एक काकोली घोष आपको बताएं दस्तीदार द्वारा मुख्यमंत्री और विदेशी मंत्री को लिखा एक पत्र भी चर्चा में है। आप पत्र भी देखिए टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से देख रहे होंगे। वही पत्र है जो उन्होंने लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कुछ गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को उठाया है जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा क्षेत्र से जुड़े बताए जा रहे हैं। पत्र में एक व्यक्ति इमरान का उल्लेख करते हुए ये दावा किया गया है कि उनके कथित संबंध बांग्लादेश में सक्रिय कुछ चरम पर आपको बताएं कुछ ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो ज्यादा देखिए आतंकवाद से जुड़ा है। हालांकि पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक अभी भी जारी है। इसके अलावा आपको बताएं पत्र में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र विशेषकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको आपको देखिए चिकन नेक भी कहा जाता है, उसी को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जिसमें आरोप लगाया ये जा रहा है कि भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा मांगी गई कुछ जमीनों के आवंटन में देरी या कोई भी देखिए असहमति दिख रही है, जिससे लेकर सुरक्षा से जुड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। पत्र में ये भी कहा गया है कि इन सभी मुद्दों की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी दृष्टिकोण से गंभीर जांच होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ जहां टीएमसी इन आरोपों और सूची को राजनीतिक दबाव की रणनीति बता रही है, वहीं विपक्ष इस सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संकेत मान रहा है। आपको बताएं सांसद के लेकर राज्य की राजस्थान तक अब देखिए राजनीति तक इस पर मुद्दे को पूरी तरह से एक एंगल ये देखा जा रहा है कि देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार देखा जा रहा है जब से ममता बनर्जी ने अपने गढ़ को छोड़ा है, यानी कि जब से वो मुख्यमंत्री के पद से उतरी है, तभी से उनके ऊपर देखिए जो चिंताओं की तलवार है वो लटकती साफ तौर से दिख रही है। ये देखा जा रहा है कि जो बागी सांसद है उन्होंने ये मान लिया है कि ये पूरी तरह से ममता बनर्जी को नुकसान यहाँ पहुंचाना है। देखिए जो पूरी तरह से यहाँ सार्वजनिक रूप से या फिर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है कि वाकई क्या ये जो बागी सांसद है ये टीएमसी का साथ छोड़ते हैं या नहीं, लेकिन अटकलें देखिए यूं ही राजनीति में कभी भी नहीं होती है और जो ये अटकलें लगाई जा रही है सूत्रों से जो खबर आ रही है ये माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में आवश्यक पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि यदि विवाद आगे और बढ़ता है तो इसका असर न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब देश की सुरक्षा सीमा पर देखिए राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे पहले से ही चर्चा में है। मामला और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। फिलहाल देखिए सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि टीएमसी नेतृत्व और केंद्र सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या किसी तरह की आधिकारिक जांच या बयान सामने आता है। आने वाले दिनों में ये मामला और भी राजनीतिक रूप से गर्म हो सकता है। देखिए ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब जो 19 बागी सांसद है वो किसी अन्य गुट में जाके शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर लटकती तलवार साफ तौर से दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि जो ये 19 बागी सांसद है जिनके एक एक करके नाम आ रहे हैं, क्या वाकई वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ छोड़ते हैं या नहीं। अभी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ा पश्चिम बंगाल में जरूर घटने वाला है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही संभावित डील को लेकर एक बार फिर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आपको बताएं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा
समझौता लगभग फाइनल हो चुका है और जल्द ही इस पर साइन भी हो जाएंगे। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई थी कि और ये भी माना जा रहा था कि लंबे समय से चला रहे जो तनाव में कुछ कमी आ सकती है। ये माना जा रहा था ट्रंप द्वारा कि जो भी देखिए स्थिति पैदा हो रही है वो कम होती नजर आ सकती है, लेकिन अब ईरान ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अभी किसी भी तरह का अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उनका कहना है कि बातचीत जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचने की स्थिति नहीं बनी है। ईरान ने यह भी कहा है कि इस समय जो खबरें सामने आ रही है वो ज्यादातर अटकलों पर आधारित है और उनका कोई ठोस आधार भी नहीं है। इस पूरे मामले पर एक अहम देखिए मुद्दा ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेकर भी सामने आया है। ईरान ने आरोप ये लगाया है कि अमेरिकी गतिविधियों के कारण इस जो रणनीति साथ ही समुद्री मार्ग की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। देखिए साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से लगातार चर्चा में है, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा यहाँ परेशानी लोगों को होती दिख रही है। आपको बताएं तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये जो मार्ग है माना जाता है, इसलिए किसी भी तरह की अस्थिरता का असर वैश्विक बाजार पर सीधा पड़ता नजर आ रहा है। इसके साथ ही ईरान ने देखिए कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका की भी बात कही है, जो दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान का ये भी आरोप है कि अमेरिका की नीतियां इस कूटनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। देखिए कुल मिलाकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक तरफ समझौते के दावे हैं तो दूसरी तरफ ईरान का साफ इनकार। देखिए ऐसे में आने वाले दिनों में इस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, इस पूरे दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पे जो खबरें हैं या फिर जो आपको बताएं ट्रंप के द्वारा जो कहा जा रहा है, ईरान के द्वारा जिस तरह से ये जंग अभी भी चालू है, क्या होता है इस जंग का रुख, किस तरह से कतर पाकिस्तान देखिए जो अपना रिश्ता उनको खराब करता नजर आ रहा है। ट्रंप के दावे एक बार फिर वैश्विक राजनीति का विवाद बन गए हैं। ईरान अमेरिका डील पर पूरी तरह से देखिए यहाँ पे दोनों की सहमति नहीं है। क्या होगा आगे का रुख, क्या ट्रंप आगे क्या करेंगे या फिर ट्रंप की क्या रणनीति होगी, ये सब बड़ा विषय देखने वाली बात है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। नोएडा सेक्टर 50 इस सोसाइटी की चौथी मंजिल पर लगी आग, मौके पर पहुंची फायर टीम। आपको बताएं नोएडा सेक्टर 50 की एक सोसाइटी में चौथी मंजिल पर बने फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही फ्लैट से धुआं निकलने लगा, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। धुआं तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सुरक्षित स्थानों की ओर चल पड़े। घटना के बाद कुछ देर के लिए पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। फायर कर्मियों ने तेजी से आपको बताया कार्रवाई करते हुए आग पर काबू भी पा लिया और उसे अन्य फ्लैटों तक फैलने से भी रोक दिया। मौके पर पुलिस और सोसाइटी प्रबंधन की टीम मौजूद रही, साथ ही दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीषण आग आपको दिख रही होगी। सुरक्षा के लिए देखिए आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से सबकी मदद यहाँ की जा रही है। साथ ही देखिए रात की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। फिलहाल देखिए दमकल विभाग की टीम ने पूरे इलाके की जाँच कर रही है। साथ ही सुरक्षित किया जा रहा है कि आखिर ये दोबारा आग ना लगे और जो स्थिति पैदा हुई है वो वापस ना हो। हालांकि देखिए आग की वजह से फ्लैट के अंदर रखा सामान जल गया और नुकसान होने की आशंका भी है। आग कैसे लगी इसकी जांच भी जारी है। शुरुआती दौर में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की एक संभावित वजह जो है बताई जा रही है। फिलहाल देखिए स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। साथ ही आपको बताएं कि लगातार देखिए भीषण गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में आग लगने की जो खबरें हैं लगातार फैल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीषण आग है, सब जलकर खाक हो गया है। ये तस्वीर आप किचन की देख रहे हैं, देखिए फ्लैट की आप तस्वीर देख रहे हैं कितनी ज्यादा भीषण आग इस फ्लैट में लगी है। लेकिन देखिए गनीमत ये रही कि जो फ्लैट की आग है वो और सोसाइटी की यानी कि और फ्लैट तक नहीं पहुंची, पहले ही इसको काबू पा लिया गया। इसमें देखिए धुआं कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, कितनी लपटें आपको आग की दिख रही हैं।
देखिए फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरह से यहाँ पे नज़र बनाई थी, साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया, उनकी जान बचाई गई और ये आग को फैलने से भी रोक लिया गया। तो ये माना जा रहा है कि देखिए दमकल विभाग की टीम ने अपनी मुस्तैदी से ये पूरी घटना को बचा लिया और कोई भी जनहानि होने से यहाँ बचा लिया। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।